आप में से बहुत से लोगों को इस बात पर आश्चर्य होता होगा या आश्चर्य नहीं तो क्यूरियोसिटी होती होगी कि हमने इस कार्यक्रम का नाम सिने माया क्यों रखा है। माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है कि जो हमको प्रतीत हो रहा है, जो हमको आभास हो रहा है कि ये सत्य है, वो दरअसल सत्य नहीं है। वो मात्र एक आभास है, एक परसेप्शन है, एक अनुभव है। हमें हमारे समस्त अनुभव हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जितने भी हमारे अनुभव हैं, वी आर experiencing all our experiences through our senses. Just like this camera is recording me through the lens, that is there in front of the camera, that is attached to the camera. तो वो जो लेंस है उसकी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और मैं कैसा दिखूंगा वो उस लेंस की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से हम भी जो देख रहे हैं, हमको इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, हम इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं और इंद्रियां एक तरह की इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अगर आप रियलिटी को एक्सपीरियंस करोगे तो जो रियलिटी का एक्सपीरियंस है वो उस मीडियम के हिसाब से कंडीशनड हो जाएगा। इस विषय पर हम कभी किसी और एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम आते हैं वापस कि सिने माया। हम सिनेमा के बड़े पर्दे पर, टेलीविजन के पर्दे पर और अपने कंप्यूटर के पर्दे पर और अपने मोबाइल के पर्दे पर जो चलती फिरती इमेजेस देखते हैं, बड़े पर्दे पर देखते हैं तो हम उसको फिल्म बोलते हैं और अगर डिजिटल माध्यम से देखते हैं तो हम उसको वीडियो बोलते हैं। तो चाहे हम उसे फिल्म बोलें या हम उसको वीडियो बोलें, लेकिन वो है क्या? वो एक चलती फिरती चित्र है। वो एक वो एक ऐसी पिक्चर है जो मूव कर रही है। इट्स अ मूविंग पिक्चर, इट्स अ मोशन पिक्चर। तो अगर मैं आपको कहूं कि जो आप देख रहे हो चलती फिरती पिक्चर, मूविंग पिक्चर, वो दरअसल मूव कर ही नहीं रही है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपका क्या रिएक्शन होगा? यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी शॉक्ड, बट दैट इज द रियलिटी। सो लाइक ऑल अदर इन्वेंशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंशन कैसे होती है? पहले वैज्ञानिक एक प्रिंसिपल को डिस्कवर करते हैं और फिर उस प्रिंसिपल को जब अप्लाई किया जाता है तो इट बिकम्स टेक्नोलॉजी। सो 19वीं शताब्दी के मध्य में वैज्ञानिकों ने एक खोज की और उसका नाम है परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्ट करने का जो शाब्दिक अर्थ है वो जिद होता है कि जब आप कुछ जिद करते हो, ही परसिस्टेड अपॉन डूइंग सच एंड सच थिंग, तो उसने जिद ठान ली उसको करने की। तो यहाँ पे परसिस्टेंस का क्या अर्थ है? आप सब लोगों का अनुभव होगा कि जब कभी भी लाइट जाती है हम लोगों की जिंदगी में, पर्टिकुलरली रात के समय जब पावर फेलियर होता है और लाइट या फ्यूज हमारा चला जाए और लाइट चली जाए, तो जब लाइट ऑफ होती है तो वो एकदम से अंधेरा नहीं आता है। वो कुछ क्षण के लिए, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, द इमेज रिमेन्स इन आवर perception. This is called the persistence of vision. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट इज persistence of vision and how applying the persistence of vision we are able to see still pictures
as moving pictures. ये सबसे फंडामेंटल पार्ट है, ये फंडामेंटल लेसन है फिल्म मेकिंग का, टू नो हाउ मूविंग पिक्चर इज वर्किंग. सो दिस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, वैज्ञानिकों ने खोज की 19वीं शताब्दी के मध्यार्थ में कि हमारी जो रेटिना है, हमारी आंख में पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, और जिस किसी भी वस्तु के ऊपर प्रकाश जाके रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों के माध्यम से हमारे रेटिना पे जाके एक इमेज क्रिएट करता है, और वो इमेज, वो रेटिना ब्रेन को ट्रांसमिट करता है. जो इमेज बन रही होती है रेटिना पे, आपको जान के हैरानी होगी, वो उल्टी होती है. यानी कि सिर नीचे होता है और टांगे ऊपर होती हैं. तो ब्रेन उसको इन्वर्ट करता है, वापस सीधा करता है, लेकिन रेटिना पे वो इमेज जाके उल्टी बनती है. तो लेकिन ये जो इमेज बनती है, जो हमारे विजुअल परसेप्शन का आधार है, ये वैज्ञानिकों ने खोजा कि ये जो इमेज है, ये हमारे रेटिना पे 1/10 सेकेंड तक, कितने, 1/10 सेकेंड, 1/10 of a second, it's a very small time. we can't we can't perceive it, but it is a reality. 1/10 सेकेंड तक हम जो कुछ भी देख रहे होते हैं, वो हमारी रेटिना पर, उसकी जो इमेज है, उसकी जो तस्वीर है, वो हमारे रेटिना पे बनी रहती है. तो फिर बाद में एडिसन, जिन्होंने इतने सारे आविष्कार किए, उन्होंने इस पे काम करना चालू किया कि उन्होंने सोचा कि अगर 1 सेकेंड के अंदर 10 से ज्यादा स्टिल्स को प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि 1/10 सेकेंड तक पहली वाली स्टिल की इमेज बनी रहेगी, उससे पहले कि वो हमारे रेटिना से इरेज होए, अगली इमेज आ जाए, इससे पहले कि अगली इमेज इरेज हो, तीसरी इमेज आ जाए. इस तरह से अगर इमेजेस को प्रोजेक्ट किया जाए, तो क्या इमेज के मूवमेंट का आभास निर्मित होएगा? Will a perception be created that these stills which are being projected at more than 1/10 of a second, when they will accumulate in the retina of the spectator, will they create an illusion of movement? अब इसके अंदर एक और एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया कि एक इमेज प्रोजेक्ट होगी, वो स्टिल है. आप इस बात को बिल्कुल गांठ में बांध लो कि आप जो फिल्म देख रहे हो बड़े पर्दे पर, वो कभी भी कोई भी इमेज चल नहीं रही है, वो स्टिल्स प्रोजेक्ट हो रही हैं एक के बाद एक. तो इस तरीके से जो शुरुआत हुई सिनेमा की, वो 16 फ्रेम से हुई, कि 16 फ्रेम्स पर सेकेंड. और जब साउंड आई, क्योंकि 16 फ्रेम पर सेकेंड जो है, वो 1/10 सेकेंड से ज्यादा है. ईच इमेज is staying in your retina for 1/16th of a second, whereas the image will last in your retina. आपकी रेटिना पर इमेज बनी रहेगी 1/10 सेकेंड तक. तो उससे ज्यादा भी रैपिडली, इससे पहले कि वो इमेज आपकी रेटिना से इरेज हुए या फेड आउट हुए, तो अगली इमेज आ गई. और ऐसे करके ये मूविंग पिक्चर का 1895 में जो पहली प्रोजेक्शन हुई 16 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से, जितनी भी साइलेंट फिल्में हैं चार्ली चैपलिन की, जो आज तक लोकप्रिय हैं, और उसमें जो चार्ली चैपलिन का हमको जर्की मूवमेंट दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब साउंड आई 2029 में, तब किसी विशेष कारण से फिल्म को 24 फ्रेम पर सेकंड पर लाना पड़ा.
ये ध्वनि के लिए लाना पड़ा, उसमें हम किसी और एपिसोड में समझेंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन साइलेंट फिल्में 16 फ्रेम पर सेकंड पे चल रही थीं, क्योंकि उनको अपग्रेड किया गया 24 फ्रेम में। तो यू सी द जर्की मूवमेंट बिकॉज द स्पीड हैज बीन एनहांस्ड। सो नाउ लेट्स कम टू दिस 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। हम सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं, हम कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने या मोबाइल की स्क्रीन के सामने जो मूवी पिक्चर देख रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें से लाइट आ रही है, प्रोजेक्टर से लाइट स्क्रीन के ऊपर, सिनेमा हॉल के अंदर, ऑडी के अंदर, मल्टीप्लेक्स के अंदर प्रोजेक्ट हो रही है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। द स्क्रीन इज अ रिफ्लेक्टर ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना पे आके वो एक इमेज फॉर्म कर रही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सर 1/48 सेकेंड, एक 1/48 सेकेंड, 1/48 ऑफ अ सेकेंड एक इमेज प्रोजेक्ट होती है। फिर उसके बाद में 1/48 सेकेंड का अंधेरा होता है। व्हाट, क्या समझ में आया? देयर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ एन इमेज for 1/48 of a second, followed by darkness of again 1/48 of a second, then again an image. So it is actually flickering image. It is a flickering image that is being projected, but it is not being perceived as a flickering image by the audience, because इससे पहले कि पिछली इमेज आपके रेटिना से बाहर जाए, अंधेरा आया, उस अंधेरे में भी वो इमेज बनी रही और फिर अगली इमेज आ गई। तो हमारा जो ब्रेन है उसकी संरचना इस तरह से हुई है कि वो डिसऑर्डर को ऑर्डर में कन्वर्ट करता है। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है तो ब्रेन इन स्टिल पिक्चर्स को एक मूविंग पिक्चर में इंटरप्रेट करता है, उसमें कन्वर्ट कर लेता है। सो दैट इज हाउ the movies are working. That is how we are seeing the stills as a moving image, whereas it is not. किसी भी फिल्म के अंदर एक सेकंड के अंदर 24 फ्रेम होते हैं। अगर हम उसको 60 से गुणा करें, इफ वी मल्टीप्लाइड बाय 60, वी विल अराइव एट द फिगर कि हाउ मेनी फ्रेम्स आर देयर इन 1 मिनट। और अगर हम 1 मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी कि 1 घंटे के अंदर कितनी स्टिल्स प्रोजेक्ट हो रही हैं। और आज अगर 2 घंटे की पिक्चर है एवरेज, तो एक फिल्म के अंदर कितने फ्रेम्स हैं? आज हम बातें कर रहे हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, मतलब we have also got used to so many crores of big amounts, but you will be surprised how many frames are there in a movie. बड़ी से बड़ी फिल्म में 2.25 लाख से लेके 2 लाख तक फ्रेम्स होते हैं केवल। आज के जमाने में 2.25 लाख और 2 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो यू कैन इमेजिन कि एक बड़ी से बड़ी पिक्चर के अंदर जो है केवल 2.25 लाख से 2 लाख। और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यू अराइव एट द राइट फिगर। 24 frames in 1 second multiplied by 60 will give you the figure how many frames in 1 minute multiplied by 60 again will give you the number of frames in 1 hour. And by this methodology आप किसी भी फिल्म की लेंथ को देखकर उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डू इट एज एन एक्सरसाइज और देखते रहिए सिने माया।